जय हिंद, नमस्कार। मेड सर्वर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स 2024 का सेट सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना। इसका हम क्वेश्चन नंबर 23, 24 कौन सा नंबर पर आए थे, ख़त्म कहाँ तक किए थे? 26। क्वेश्चन 26 कल ख़त्म हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 27 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में दो है, एक तो y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, और एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इसका क्षेत्रफल बताना। देखो दो क्वेश्चन है इसमें, y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर बटे 4 वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। ये हमारा परवलय है और ये दीर्घवृत्त है, दोनों और में है ना। चलो सॉल्व करें। पहले इसको बना लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर बराबर एक्स। नीचे वाला पहले बताऊं क्या? नीचे वाला थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। चलो नीचे वाला पहले बता देता हूँ, अथवा को पहले बता रहा हूँ ना ताकि समझने में आसानी हो। 27 मैं इसका अथवा वाला पहले बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। हम इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। चलो देखें क्या होगा। अपन जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण, एक ऐसा दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त के समीकरण से, दीर्घवृत्त के समीकरण से सबको पता है मेरे ख्याल से। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बराबर मेरा होता है 1। बराबर क्या रहता है? 1। यहाँ तक सबको पता है। तो देखिए ध्यान से, अपने को साफ साफ पता चल रहा है ए स्क्वायर के बराबर में यहाँ पर नज़र आ रहा है 4, बी स्क्वायर के बराबर में दिख रहा है 9। हो गया। तो ए बराबर यहाँ से मिल जाएगा मुझे प्लस माइनस 4 और बी बराबर में मिल जाएगा मुझे प्लस माइनस में सॉरी ये प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक, ये मेरा ए का वैल्यू और ये मेरा बी का वैल्यू। बताओ यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्या दिक्कत होगी? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर लिखा है लेकिन यहाँ तो 4 लिखा है, तो यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ पर 4। फिर यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर तो है, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, यहाँ तो 9 है, बी स्क्वायर की जगह साफ साफ पता चल रहा है 9 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, अब देखो अपने को क्या बनाना है, दीर्घवृत्त का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, क्या बनाएंगे? दीर्घवृत्त का डायग्राम। तो सबसे पहले इस तरह से कर दो ना, ये हो गया और ये एक हो गया। ओके चलिए कर दिए। अब देखिए सबसे पहले दीर्घवृत्त को समझते हैं रहता कैसे है। इसके पॉइंट्स को समझ लो ना, या तो पहले दीर्घवृत्त को मैं पहले बना देता हूँ। अरे यार ये तो मेरा दीर्घवृत्त अलग अलग बन रहा है। एक मिनट रुको थोड़ा सा स्किप। चलिए ये बना दिया मैंने एक दीर्घवृत्त को। दीर्घवृत्त पर उतना ज़्यादा ध्यान मत देना ना, अच्छे से मैं बिना स्केल से बना हूँ। देखो ये तो हमने बना दिया दीर्घवृत्त। अब अपने को पॉइंट्स पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? पॉइंट्स। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं। ये तो हमारा मूल बिंदु रहता है 0 0 ओ, इस पर कोई शक की बात नहीं है, 0 0। उसके बाद देखना ध्यान से, एक्स और वाई पॉइंट पता करना है। हमें 4 पॉइंट दिख रहा है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। तो हमारा एक्स वाला ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ये एक्स डेश अक्ष और ये वाई डेश अक्ष होगा। ध्यान समझना ना। प्लस माइनस 2, ए पर क्या है? प्लस माइनस 2, ये हमारा ए वाला है। तो ए में कितना है? 2। ए में कितना है? 2, मतलब साफ है वाई में 0 होगा। मतलब ये एक्स और वाई का चल रहा है ना, तो 2 और 0। तो इस तरफ ये वाला पॉइंट -2 और 0 होगा। वैसे ही ये हो गया हमारा एक्स का,
y वाले में आते हैं, इसमें +3 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा +3। लेकिन समझिए यहाँ पर ये y का पॉइंट है, y वाले में ध्यान से देखना, हमेशा xy में लेते हो और जिस अक्ष पर रहेगा उसी x का मान दिया रहेगा, बाकी का तो 0 होगा। इस बार मान किसका दिया है? y का, तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा 3 और x का मान 0। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ लगाओ, क्या होगा? ये 0 और -3। बस ये बन गया हमारा पूरा दीर्घवृत्त का डायग्राम। अब ध्यान समझिए, हमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ऐसे तो निकल नहीं पाएगा, पहले इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर थर्ड, उसके बाद फोर्थ, तो चारों को जोड़ना पड़ेगा। जो प्रोसेस एक में लगाओगे वही प्रोसेस फिर चारों में लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ और आ गया, लिमिट भी बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए एक है, देखिए ध्यान से। अपन सबसे पहले इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, पहले क्वाड्रेंट का, पहले चतुर्थांश का क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। पहले का निकल जाएगा, 4 का गुणा कर दो, चारों भाग का निकल गया। तो अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक समाकलन पट्टी इस तरह से लगा देते हैं, अपन इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या हो जाएगा हमारा? y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स होगा। समाकलन किसके सापेक्ष करोगे? dx के सापेक्ष, y वाली पट्टी ले दी है। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। अब करते हैं, देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए? y चाहिए, y तो दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देखिए, x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस y² डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये हो गया मेरा y² डिवाइडेड बाय 9। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें y का ही तो मान निकालना है, क्योंकि y के सापेक्ष अवकलन करोगे, सॉरी y का मान रखोगे और dx के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो y का मान रखने के लिए y का मान तो चाहिए। कैसे रखोगे? बिना y के मान के ही कैसे समाकलन करोगे? तो y निकालो। देखो ये हो गया मेरा 1, ये प्लस x²/4 इधर जाएगा तो माइनस में x²/4 लगाओगे। ओके, यहाँ तक एकदम क्लियर, बहुत सही बात बोले। अब ध्यान समझिए, ये हो गया हमारा y²/9। जरा इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस में x² डिवाइडेड बाय 4, 4 माइनस x²/4। यहाँ पर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है। ये हो गया हमारा y² बराबर, ये हो गया मेरा 4 माइनस x²/4 हो गया। उसके बाद 9 इधर डिवाइड में, 9 इधर आकर इंटू हो जाएगा, हो गया। क्लियर? चलिए, तो y के बराबर में मुझे क्या मिल जाएगा? ये हो गया मेरा पूरे का रूट आ गया 9, उसके बाद 4 माइनस x² डिवाइड में 4 होगा। यहाँ तक एकदम सही, समझ में आ गया? आ गया? क्लियर है? अब ये हो गया हमारा y। देखो 3 अगर रूट से, सॉरी 3 नहीं, 9 अगर रूट से बाहर होगा क्या होगा? +-3, 4 का +-4, तो वही कर दिया हमने। अब बताओ मुझे अंदर में क्या वैल्यू बचा? 4 माइनस में x² आ गया, ये हमारा किसका मान आया? y का आ गया। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दो, हम निकाल कौन से क्षेत्र कर रहे हैं? क्षेत्रफल पहले चतुर्थांश में पता कर रहे हो ना, पहले क्वाड्रेंट में पता कर रहे हैं। तो पहले में तो मेरे ख्याल से सबका सब प्लस रहता है, पहले में सबका सब प्लस रहता है, x वाला प्लस में रहेगा, y वाला भी प्लस में रहता है। उसके बाद इसमें x वाला माइनस में रहता है, y वाला प्लस में रहता है। यहाँ पर x वाला माइनस में रहता है, y वाला प्लस में रहता है, y माइनस में रहेगा, यहाँ पर दोनों का दोनों x वाला किस में रहता है? प्लस में, और y वाला किस में आएगा? माइनस में। इतना पॉइंट्स रहता है। हम पता कहाँ पर कर रहे हैं? पहले चतुर्थांश में। तो पहले में निकाल रहे हो तो देखो ना, दोनों क्या है? प्लस प्लस है, तो इन सब पर ध्यान मत दो, सीधा बात छोड़ दो। तो अपन बताओ अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेंगे? y बराबर 3/4 √4 माइनस में x², 4 माइनस x² आ गया, ये लीजिए।
ये अपना किसका मान आ गया, y का। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, हम सभी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट्स को बनाया नहीं हूँ। देखो एक क्या बनेगा, 2 0 बनेगा, एक क्या बनेगा, -2 0 बनेगा। इस पॉइंट को, इससे हम कौन कौन सा पॉइंट पता किए, 1 0 3 पॉइंट पता किए और 1 0 -3 पॉइंट पता किए। देख लो ना, वहीं पॉइंट तो लिखा हूँ, कोई अलग लिखा क्या, नहीं लिखा। सबको नाम दे दो अलग अलग। ये हो गया मेरा ABCD, ABCD, ऐसे नहीं करते ना। चलो ये हमारा A पॉइंट हुआ, किसी भी कुछ भी नाम तो चलेगा, B C और ये D। अलग अलग नाम दोगे, अलग अलग नाम दोगे, कोई बात नहीं, जरूरी है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो, अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए अब हम पता करेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैं बताया था, ये लगा दिए समाकलन। अब मुझे इस पर किसका गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई, 4 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा, 4 का, क्योंकि एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, हमें 3 एरिया और चाहिए ना। तो टोटल बताओ हमारे पास एरिया कितना हुआ, अब बोलोगे 4 एरिया हुआ। कितना एरिया हुआ, 4 एरिया। समझ में आ गया, तो 4 का गुणा करना पड़ा। यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, y इंटू डी एक्स, ये हमने पहले से बताया हुआ है। यहाँ पर y का वैल्यू पुट करोगे और x के सापेक्ष समाकलन लगा दोगे। ठीक, अब लास्ट फाइनल चीज जो अपने को करनी है, लिमिट। ध्यान दो, लिमिट क्या लगाना पड़ेगा। देखो कौन से एरिया का निकाल रहे हो, पहले एरिया का, x वाला का, यानी इसका निकाल रहे हैं ना, इस एरिया का। ठीक, तो सबसे पहले मुझे 1 मिनट, एक एरिया का निकालना पड़ेगा। रुको, 4 गुणित y इंटू डी एक्स, ये लगा लेता हूँ। 0 से क्या हो जाएगा हमारा 2, 0 से क्या हो जाएगा 2, इस एरिया का निकाल दो ना। ये हमें पता करना है फाइनल में, लेकिन अभी हमें y का मान पता चल चुका, dx भी पता चल चुका है। डायरेक्टली पुट तो कर सकते हैं, पुट करें किधर करें, आप लोग बताओ। थोड़ा सा मिटाने जा रहे हैं, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। अभी समझाने का थोड़ा सा और बाकी है क्या इसमें, अब तो मेरे ख्याल से वैसे इसमें कुछ नहीं है समझाने के लिए। तब भी चलो एक लाइन में लेकर ही चला जाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, बोर्ड ही छोटा है। हाँ देखो, अभी अपन पूरे का एक साथ नहीं निकाल सकते, निकाल भी सकते हो चलेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या चीज़, OAC, O का क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, मैं पहले ही बताया था, एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद सब में 4 का गुणा कर दो, चलेगा। तो क्या चाहिए अपने को, OACO, देखो ना, OACO का क्षेत्रफल। ये कौन से क्षेत्रफल है, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 0 से लेकर 2 तक, लगा देंगे हम y इंटू डी एक्स। उसके बाद अगर 4 का गुणा कर दोगे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं रह जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो चाहो तो यहीं से भी बना सकते हो या यहीं से बना सकते हो, एक बराबर। ठीक, अपन को ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे बना रहे हैं, आप लोग को वैसा अच्छा लगेगा वैसा बनाओ। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपन इसको खाली छोड़ रहे हैं। देखो ये हो गया हमारा 0 से लेकर 2 तक भाई। y का मान निकाल के रखी थी हमने, कहा ये 3/4 है, 3/4 √4 माइनस x² इंटू में हो जाएगा dx। देखो 3/4 मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, बाहर आ जाएगा 3/4, बच के आ गया तो 0 to 2 और √4 माइनस में x² इंटू डी एक्स। अब देखो ना, अपन इसको ऐसे तो चेंज कर सकते क्या, 4 को मैं 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, माइनस x का वर्ग, पूरे का रूट आ गया, इंटू में dx आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ से अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, नहीं बना ही है। देखो a √4
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहता है। तो बनता क्या है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर रहता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला सबके सब पढ़े हैं, कोई अभी तक ऐसे बालक नहीं हो जो 12th के इस फॉर्मूला से चूके हो। ठीक, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन, प्लस को भूल गया क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ें। अब तो मिटाना ही पड़ेगा, मन नहीं लग रहा है, अब तो मिटाना ही पड़ेगा लग रहा है। कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, थोड़ा सा और जगह है बनाता हूँ। चलिए ना करते हैं, काय करूँ मैं, कुछ जुगाड़ पनी। चलो यहीं से बना, अरे एक मिनट, और फॉर्मूला थोड़ा सा बिगाड़ डाले, बताए नहीं। एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला हमारा ये है, सॉरी मैंने गलती से गलत लिख दिया था, आप लोग तो सही पढ़े हो। ठीक, तो सही ही लिखोगे। देखो 3/4 तो मेरा 3/4 नो हट सकता, नहीं हट सकता, तो ये मेरा बन गया क्या चीज़, 3/4, ये मैंने लगा दिया। अब ध्यान से अगर देखेंगे इसी के फॉर्म में तो दिख रहा है एकदम सेम टू सेम, देख लो ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको ए मान दूं, इसको ए मान दूं, तो पता चल गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया ना, रखो ना। ये जहां जहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां वहां पर इसी को पुट करना है। तो देखो एक्स बाय 2 ये हो गया मेरा ए हो गया, और माइनस ये हो गया एक्स हो गया, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स लिखा हूं, यहाँ पर क्या है एक्स बाय 2, एक्स के इक्वल में साफ साफ नजर आ रहा है क्या है एक्स बाय 2। तो अपन क्या करेंगे एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए स्क्वायर की जगह मुझे नजर आ रहा है साफ साफ 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2, क्या होगा एक्स बाय 2। एकदम सही बात बोले, यहां पर 4 मत पुट कर देना, ये ए है भाई, ए है। ठीक, इसलिए मैं इस फॉर्म को जानबूझकर इस रूप में तोड़ दिया हूं, क्योंकि अगर स्क्वायर को खोलोगे 4 ही बनाएगा, 2 का वर्ग 4 ही निकल कर आएगा, 2 का वर्ग 4 ही निकलेगा। लेकिन कंफ्यूज ना हो जाओ, यहाँ पर एक ही जगह 4 मत पुट कर दो करके मैं 2 लिख दिया हूँ एक लाइन। ओके, चलिए इतना आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी ले तो लिए थे, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। डस्टर आ जाए हमारा, इसको रखना, इसको रखना, इसको रखना, इसको मत मिटा, मत मिटा, मत मिटा, काम पड़ेगा। ये दीर्घ, चलिए ध्यान से देखते हैं। इधर बचा हमारा 3/4, ये हो गया एक्स बाय 2, 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मतलब ये मेरा साफ साफ पता चल रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो है। अच्छा लिमिट लगाना भूल गए क्या, 0 से 2 प्लस में 2 का वर्ग 4, 4/2 का मतलब मिलेगा मुझे 2, एकदम सही बात, सही बात बोले 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, मतलब ए की जगह क्या है 2, 0 से लेकर 2 आ गया यहाँ तक। ओके, अब लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मेरा बनेगा 3/4। ऐसे करो ना, ये सीधा दीर्घवृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल दो, और एक लाइन मुझे एक्स्ट्रा बाद में लेकर ही जाना पड़ेगा, 4 का गुणा हो जाएगा। यहाँ मैं किसका गुणा कर दिया हूँ, 4 का हो गया, तो 4 से 4 को काट देता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए डायरेक्ट कट चुका है। ठीक, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहा हो ना, इसमें किसका गुणा करोगे 4, कुछ नहीं किए, ये क्षेत्रफल है, वही का वही क्षेत्रफल है, सामने में हमने सिर्फ 4 का गुणा कर दिया। ठीक, चाहो तो लास्ट में भी कर सकते हो, एकदम लंबा जा रहा है करके मैं वहीं लगा दिया। ये हो जाएगा मेरा 2/2 अंडर रूट 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग डायरेक्ट पुट कर, अब 4 ये कहाँ होगा रे, प्लस 2
साइन इनवर्स 2/2 आ गया। ठीक, ये हमारा अभी क्या लगा, अपर लिमिट। क्या लगा, अपर लिमिट। बड़ा ब्रैकेट लगा पहले, अपर लिमिट आ गया। अब माइनस करेंगे लोअर लिमिट। देखो जीरो, यहां पर मैं जीरो पुट करूंगा तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो बनाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां बच गया 2 साइन इनवर्स 0/2, 0/2। तो ध्यान समझना, 2/2 का मतलब 1, लेकिन 4 में 4 घटा हो गया, आखिर 0 ही तो मिलेगा भाऊ, 0 तो मिलेगा। 2 एकम 2, 2 साइन इनवर्स 1 आ गया। फिर ये बन जाएगा मेरा माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 2 शून्य 0, 2 साइन इनवर्स 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये बन गया मेरा 3। देखो 2 साइन इनवर्स 1 है, 2 साइन इनवर्स 1, तो 2 का 2 लिखा। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आया। अब इसका वैल्यू आप लोग मुझे बता पाए तो बहुत ही सही है। साइन इनवर्स 1 कितना डिग्री पर मिलेगा? साइन इनवर्स जो 1 है कितना डिग्री पर आता है, जरा बताओ मुझे, कितना डिग्री पर आएगा? चलिए ना बताओ ना इसको। साइन इनवर्स 1 नहीं पता? देखो 0 1 1 0, ये मिलता है 1 π/2 पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा π/2 पर, -2 साइन 0 का मान 0, कितना हो जाएगा 0। तो ये तो 0 कट गया, 0 से कट गया, ये भी कट गया, ये क्या निकला 3π। कितना आया 3π। अरे यार दीर्घवृत्त में इसमें तो आंसर 6π आता है, 3π कैसे आया? मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? क्वेश्चन गलत कर दिया क्या? लास्ट में तो ये लिखते हैं क्या, वर्ग इकाई, 3π वर्ग इकाई। इस क्वेश्चन में कह रहा था 6π आता है, 3π कैसे आया? 3π कैसे आया? क्वेश्चन x² + y², ठीक तो है यार, सॉल्व तो करके देखे थे। अरे y का मान देखो ना, निकाले क्या थे, +-3/2, 4 माइनस में x²। तो y का मान यहाँ रखे हो, 3/4 कहाँ से रखे? ये तो 3/2 है, कल के दुश्मन हो, 3/2 है, 3/2 है। अरे ये तो ठीक है, ये 3/2 है, 3/2, यहाँ पर 3/2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये क्या निकला अपना 6π। समझ में आ गया? 2 का 2 लिखे, साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1, तो इसका मान कितना होगा π/2, π/2 में ही निकलेगा। माइनस ये हो जाएगा 0 मतलब 2 पहले से, और इसका मान 0, तो हो गया 2 × 0 मतलब 0, और 2 से 2 कट्टा 6, मतलब पाई मिला, तो 6π आ गया। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से पूरी तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। ठीक, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 27 का ही है पहला क्वेश्चन, उसको आप लोग ट्राई करेंगे, और उसको खैर मैं कराऊंगा ही, लेकिन पहले से बोल रहा हूँ आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर रखिए, ठीक, ताकि बहुत ही अच्छा हो सवाल को सॉल्व करने में। ओके, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आज एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, दूसरा क्वेश्चन हम कल करेंगे इसी का। ठीक, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगी, इसी का फर्स्ट वाला पार्ट। ओके, चलिए प्रैक्टिस करके रखिए, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।